1% का आधा क्या होगा। तो इसमें हम 1% का आधा ऐसे नहीं लिख सकते कि 0.5% हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। 1% का आधा, इसको हम सबसे पहले नंबर में निकालेंगे। तो 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। अब हम इस 1/100 का आधा करेंगे, यानी कि 1/100 को हम भाग देंगे 2 से। तो जब हम इसको 1/100 को 2 से भाग देते हैं तो ये 1/100 इंटू में 2 हो जाता है, मतलब ये 2 इसके साथ में गुणा हो जाता है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/200। अब इसके बाद में इस सवाल को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, 1/200 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, तो अगर हमें ये जीरो हटाने होते हैं तो हम डायरेक्टली ऊपर उतने अंक छोड़ के और हम डेसिमल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अब हमें ये 2 जीरो हटाने हैं, तो हम ऊपर 1 है, इसके इधर 1 जीरो और लगा के यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे और फिर हम इसके नीचे ये 2 बचेगा। तो अब फिर जब हम 0.01 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.005। ये हमारा आंसर होगा। एक तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। उसके अलावा जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया, उसके लिए हम 200 को 1 से भाग देंगे। ये तो हमें पता ही है कि 200 को 1 से भाग हम ऐसे देते हैं। अब हमें पता है कि 200 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम 0 लिख देंगे। 200 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ले सकते हैं, ये रूल होता है। अब ये 200 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हम एक 0 और लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, तो ये 10 बचेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया था तो हम यहाँ पे एक 0 भी और लगा सकते हैं। अब 200 के टेबल में 100 भी नहीं आता, तो हम एक 0 और लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 100 बच जाएगा। अब क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है तो हम एक 0 और ले सकते हैं। अब 200 की टेबल में 1000 आता है, कितने पे? 5 पे आता है। तो अब हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे और इनको काट के हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा उत्तर आया, ये आया 0.005। तो ये जो सवाल है 1% का आधा क्या होगा, इसका उत्तर है, हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 0.005। थैंक यू।